अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। ये गार्लिक सूख गया भाई, कमाल हो गया। ये तीसरा दिन था कल, इसको मैंने ड्राइंग के लिए रखा हुआ था 110-115 डिग्री पे। और ये देखें, ये और छिलका नहीं उतारा था, छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल पथरा गया है। इसमें चंद दाने थोड़े सख्त और नरम है हल्के से, वो हम थोड़ा सा और इसको रोस्ट करेंगे। अच्छा, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? ये हर मकसद के लिए, खाने में डालें, ग्रेवी पाकिस्तानी चाइनीज़ कोई सा भी रेसिपी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें डालें, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। बाज़ार में गार्लिक पाउडर मिलता है, कभी ये बना के एक दफ़ा उसके साथ कंपेयर कर लीजिएगा, खुशबू, जायका, सब कुछ। वो उसका रंग थोड़ा सा ज़रा ऑफ वाइट सा होता है, ये थोड़ा डार्क कलर का है, लेकिन ये डार्क कलर इसमें इतना पता नहीं लगेगा। सो ये मेरे पास हो गया तैयार। इसको मैं कर ही रहा हूँ कि यहाँ पे हवन दस्ते में डाल के थोड़ा सा मैं तोड़ूंगा। उसकी वजह ये कि बड़ा सख्त होता है, ये चांसेस हैं कि शायद ये ब्लेड को नुकसान ना पहुँचा दे, वो रिस्क मैं नहीं लेना चाह रहा। तो मैं यहाँ पर चंद दाने डाल के, और हो सकता तो मैं इसकी खुशबू आपको सूंघाता और बाज़ार से मिला हुआ जो गार्लिक पाउडर है उसको कंपेयर करके दिखा देता आपको, ज़मीन आसमान का फ़र्क। ये गार्लिक को थोड़ा सा मैंने तोड़ लिया, हल्का सा तोड़ने का मकसद सिर्फ इसको थोड़ा सा, कुछ दाने इसमें कुछ ज़्यादा सख्त है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा ना हो कि चॉपर के वो मसाला पीसने वाले मशीन के ब्लेड को नुकसान पहुँचे। अच्छा, इसको जब भी पीसेंगे हमेशा आपने इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करना है, हमेशा। उसकी वजह यह है कि जैसी पिसता है ये नमी ऐसी खींचता है कि आपकी सोच है ये पथरा जाएगा बिल्कुल विदिन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर। और इसको फ्रीज़र में रखना है या फ्रिज में, अदरवाइज़ फ्रीज़र सबसे बेस्ट जगह है। सो हमने यहाँ पे तो खाने के चम्मच ले लिया कॉर्नफ्लावर, और अब इसमें शामिल कर दूँगा मैं ये फ्रेशली रोस्टेड गार्लिक। थोड़े से और दाने डाल देते हैं और फिर इसके बाद इसको पीस लेते हैं। मशीन की बंद। कॉर्नफ्लावर डालना ना भूलिएगा, कभी भी गार्लिक पीस रहे हो, अनियन पीस रहे हो, ये मॉइस्चर बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। और ये इसकी डन होने की जो कि कब पिस गया ये आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। जब मशीन बंद होती है, चलती है, टक टक सी आवाज़ आपको आएगी, इसका मतलब कोई मोटे पीसेस घूम रहे हैं। आवाज़ आ रही है टक से, इसका मतलब कोई बड़ा पीस घूम रहा है, बस उसको जो पीस लूँ। कॉर्नफ्लावर से एक और फ़ायदा ही भी हो जाता है, एक तो ये जमेगा नहीं, दूसरा पिसाई भी इसकी आसान हो जाती है। अदरवाइज़ डायरेक्ट आप पीसेंगे तो कोई मोटा पीस घूमता ही रहेगा, एंड तक पिसेगा नहीं। बस, उम्मीद हो गया होगा। इसको आपने थैली में निकाल के, ओह, ये कल वैसे जो रोस्ट भी हो रहा था ओवन में, या हमारा स्टाफ बता रहा था, माजिद भाई और ये सब के, यार आंसू लिटरली निकल रहे थे, इतना ज़्यादा इसके फ्यूम्स थे। बट एनीवे हो गया तैयार। इसको मैं साइड पे रख रहा हूँ, और खुशबू तो इसकी अभी इतनी शदीद है कि आपकी सोच है। ये लहसुन असल में गाँव से लेके आया हुआ था, और ये आमतौर पे वहाँ पे इसको हम ऑर्गेनिक किसी हद तक कह सकते हैं कि वहाँ पे स्प्रेज वगैरह नहीं होते, तो मैं इसी वजह से ले आया। और मैंने कहा सोचा ड्राई कर लूँ। ड्राई करने के बाद इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगा, कि आराम से अब हम पूरा साल चलेंगे, साल डेढ़ साल बल्कि, और ख़राब नहीं होगा। थैलियों में पैक करके सिंपली इसको साइड पे रख देंगे। ये तो हम रखते हैं साइड पे, और हम आ जाते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। दो रेसिपीज़ हम बना रहे हैं। एक तो हैदराबाद दक्कन के शामी कबाब। शामी कबाब की शेप इसको दे सकते हैं या डायरेक्टली भी इसको बना सकते हैं। रेसिपी कार्ड में ओवन में इसको बेक करने का तरीका लिखा हुआ था। हम इसको फ्राई पैन में फ्राई करेंगे। लेकिन ये गाय का कीमा है आधा किलो, और इसमें कच्चा पपीता लगा हुआ है, तकरीबन 1.5-2 घंटा हो चुका है इसको, और यही आपने भी करना है। सो हमने करना ये है कि यहाँ पे कीमा जिसमें कच्चा पपीता लगा हुआ है, ये हम लेके, और सिंपल, वैसे तो इसको 2 स्टेप में लिखा हुआ है। पहले स्टेप में इसमें ये कीमा शामिल किया और पपीता लगा दिया है, अदरक लहसुन शामिल कर दिया इसमें। एक खाने का चम्मच होगा अंदाज़न, हाँ, डेढ़ खाने का चम्मच है, तकरीबन 1.5-2 खाने के चम्मच। तो अदरक लहसुन इक्वल क्वांटिटी में ले लिया। अच्छा, हुआ ये कि लाल मिर्ची इसमें पाउडर लिखा हुआ है। मेरे पास यहाँ पे अभी शो से पहले मैंने देखी तो हरी मिर्ची किसी ने चॉप करके रखी हुई थी, जो कि किसी काम नहीं आनी थी। तो मैंने कहा बजाय इसके कि लाल मिर्ची डाले, हरी मिर्ची डाल देते हैं, इसमें जायका भी इसका बड़ा डिफरेंट आएगा, मज़े का, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े के बनेंगे। साथ में इसमें गरम मसाला पाउडर, लेकिन ताज़ा पिसा हुआ, और बेहतरीन इसका खुशबू जायका आएगा, अदरवाइज़ शामिल करने का फ़ायदा नहीं। 1 खाने का चम्मच, साथ में 1 चाय का चम्मच नमक,
अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करके छोड़ेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी, कबाब, शामी कबाब अगर आपने बनाने हैं और आपने फौरी तौर पे बनाने हैं तो ये सबसे आसान तरीका है और इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं करें। अरे हाँ, इसमें आप एक और काम कर सकते हैं। मुझे मौका मिल गया तो मैंने कहा क्यों ना ये भी कर दूँ। थोड़ा सी मुझे प्याज की फीलिंग आ रही है कि प्याज शामिल हो जाएगा तो और मज़े का हो जाएगा, तो क्यों ना इसमें प्याज शामिल कर दिया जाए। मेरे पास यहाँ पे एक अदद प्याज पड़ा हुआ है, इसको मैं फ़ाइन चॉप करके और ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। ये ऑप्शनल है, मर्ज़ी है अगर शामिल करना है। कुकिंग ऐसा काम है, मैं जब भी घर में भी खाना पकाता हूँ तो मेरी जो रेसिपी है ये मुसलसल चेंज होती रहती है। उसकी वजह ये है कि मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई, जिस तरह अभी हरी मिर्च पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसकी जगह लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च डाल दें, टेस्ट भी डिफरेंट आएगा। मुझे लग रहा है लाल मिर्च से ज़्यादा मज़े का जायका आएगा और ज़ाया हो रही थी। तो ऐसी कोई चीज़ आपके पास फ्रीज़र में पड़ी हो जो आपको लग रहा हो कि ज़ाया हो जाएगी या ख़राब हो रही है और उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं आप करना चाह रहे हैं, तो ये बेस्ट जगह है कि अपनी रेसिपी में थोड़ा बहुत चेंज करके इसमें ये शामिल कर सकते हैं। ये हमने प्याज इसमें शामिल कर दिया। अब इसको खूब अच्छी तरीके से मैं गूंदूँगा, फिर इसके शामी कबाब बनेंगे शेप। और फिर हम इसको, चूँकि गला हुआ कीमा है, ये कबाब अगर तेल में डाला तो ये घुल जाएगा, सारा खुल जाएगा। तो इसको हम अंडे से कोट करके फिर इसके शामी कबाब बना लेंगे। बिल्कुल सिंपल रेसिपी, बीफ के साथ बना रहे हैं, आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स किया। अच्छा, कीमा चूँकि बिल्कुल रूखा है तो इसमें हम थोड़ा सा एक हेल्दी ऑयल शामिल करेंगे। इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। कच्चा पपीता पहले से लगा के रखा होता ताकि कीमा इसमें गल जाए। इसके बाद हमने सिंपली इसको, आप चाहें धुआं थोड़ा सा का फ्लेवर दे सकते हैं और बग़ैर भी बना सकते हैं। धुएँ के साथ इसका डिफरेंट थोड़ा सा टेस्ट आएगा, लेकिन बग़ैर धुएँ के साथ भी इसका बड़ा मज़े का टेस्ट है। ये सिंपली इसको मिक्स कर लिया, गूंद लिया। इसको मैं छोड़ दूंगा थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। उसके बाद इसकी शामी कबाब बना के सिंपली हम इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में, अंडे से थोड़ा सा कोट करके, और ये हो जाएगा तैयार मिनटों में। और चिकन के साथ भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोनों सूरतों में गलावट इसमें, मतलब समझे, अगर आप अभी बनाना चाह रहे हैं तो इसको आप अभी की पपीता लगा दें। 2 बजे तक ये पपीता अपना असर दिखा चुका हो, चाहे वो मटन है, चिकन है या बीफ है, और इसके बाद आप आसानी से कबाब बना सकते हैं। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जाकर। हैदराबाद दक्कन के शामी कबाब। अज्जा: बीफ का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, कच्चा पपीता 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, लीमू गार्निश के लिए, धनिया गार्निश के लिए, तेल 1/3 का, प्याज गार्निश के लिए। ले जी, हैदराबाद दक्कन के शामी कबाब तो हो गए थे यार सिंपल। इसमें अदरक लहसुन, गरम मसाला, लाल मिर्च की जगह में हरी मिर्च शामिल कर दी, प्याज थोड़ा पड़ा हुआ तो मैंने वो भी डाल दो चॉप किया हुआ, और बस, और नमक साथ में शामिल करके टिकिया बन जाएगी। आप इसको हल्का सा मैदा, थोड़ा सा कोटिंग हल्की सी करनी पड़ेगी। ओवन में जो तरीक़ाकार दिया है वो ओवन में पकाने का है, हम ओवन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी ओवन हमारे पास है नहीं, तो आप रेसिपीज़ को ऐसी बताएं जिसको हम नॉर्मल फ्राई पैन में बना सकते हैं। तो सिंपली हम इसको फ्राई पैन में बनाएंगे, थोड़ा सा कोट कर लेंगे मैदे या अंडे से, ताकि चूँकि बिल्कुल गला हुआ गोश्त है, बिखर सकता है। वैसे बना सकते हैं। एक और इसको इशू है, चूँकि बिल्कुल गला हुआ गोश्त है, सिंपल ड्राई ऑयल में अगर आप इसको नॉर्मल ऑयल में बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेल जज्ब करेगा। इसी वजह से कोटिंग इसके लिए थोड़ी सी ज़रूरी है। हम देखते हैं या अंडा कोट कर लेंगे या मैदे से कोट करके इसको सिंपल फ्राई करके निकाल लेंगे। ये काम तो हो गया कंप्लीट। इसको हमने मसाला लगा दिया और साथ में कच्चा पपीता लगाया है इसकी गलावट के लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आज की हमारी थाई चिकन चिली ड्राई। ये रेसिपी जो चाइनीज़ रेसिपी से 19-20 के फ़र्क के साथ तकरीबन मिलती जुलती है। थोड़ी बहुत एक आध चीज़ें इसमें थोड़ी सी डिफरेंट, और आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूड्रॉप की बहुत सारी प्रोडक्ट्स, जिसमें एक हमारे पास यह आ गई स्पेगेटीनी। कल हमने स्पेगेटी इस्तेमाल की थी, ये उससे पका ले। लेकिन अगर आप ओरिजिनल इटालियन स्टाइल का पास्ता खाना चाह रहे हैं, जिस तरह वहाँ पे खाया जाता है, तो फिर उसको सिर्फ 4 मिनट पका के उबलते पानी में शामिल करके घड़ी देख के 4 मिनट बाद निकाल लें बस, तो ये बेहतरीन पक जाएगा। ये पूरा पैकेट लिया और ये इसमें शामिल कर दिया। और पास्ता जैसे शामिल करेंगे, सबसे पहले इसको अपने चम्मच से थोड़ा सा चलाना है, ताकि ये पानी को जैसे टच करता है ये स्टार्च छोड़ता है और नशास्ता, और ये आपस में चिपकने के चांसेस इस टाइम सबसे ज़्यादा होते हैं। एक दफ़ा आपने शामिल कर दिया, फिर इसका काम हो जाता है बहुत ईजी। थोड़ी देर बाद इसको मिक्स करते जाएंगे और 4 मिनट बाद इसको हम एग्जैक्टली निकाल लेंगे। ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे थाई चिकन चिली ड्राई के साथ। और थाई चिकन चिली ड्राई के लिए हमने यहाँ पे जो चिकन इस्तेमाल करना है, चिकन स्ट्रिप में कटा हुआ ये आ गया, साथ में थोड़ा सा नमक,
1 अदद अंडा और साथ में आ गया कॉर्नफ्लावर। ये सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसको हमने डीप फ्राई करना है यूजिंग ऑलिव पोमेस ऑयल ड्यू ड्रॉप का। तो इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। काम इसका फिर बड़ा सिंपल है। जितनी थाई फूड, ये जो चाइनीज़ फूड है, स्टर फ्राइड फूड कहलाते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के, इनका कमाल ये है कि मिनटों में तैयार होते हैं। प्रेपरेशन इसका थोड़ा टाइम लगता है, सब्जियों की कटिंग वगैरह, लेकिन उसके अलावा बाकी काम इसका बहुत ही आसान। सो कॉर्नफ्लावर, अंडा, नमक, ये 3 चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। इसको मिक्स किया और बस इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसको हम करेंगे डीप फ्राई। साथ में चूँकि मैंने आपको बताया था मेरे पास ड्यू ड्रॉप की लंबी कलेक्शन है चीज़ों की, और जब भी मैं कोई रेसिपी बना रहा होता हूँ मेरे सामने वो चीज़ें नज़र आती हैं तो मेरा दिमाग काम करना शुरू हो जाता है कि यार इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें शामिल की जाएँ एक्स्ट्रा। हैदराबाद दक्कन के शामी कबाब, अज्जा, बीफ का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, कच्चा पपीता 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, लीमू गार्निश के लिए, धनिया गार्निश के लिए, तेल 1/3 का, प्याज गार्निश के लिए। ले जी वापस आ गए और चिकन की फ्राइंग स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसमें ऑलिव पोमेस ऑयल ऐड किया था और सिंपल एक एक करके स्ट्रिप्स इसमें शामिल करते जाते हैं और फ्राई करते जाएंगे। फ्राई करके निकालेंगे। सिर्फ इसमें सिंपल मैदा, कॉर्नफ्लावर, अंडा और नमक, ये 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं। चिकन का जो मीट है ये स्ट्रिप्स में है और ये बोनलेस ब्रेस्ट। थोड़ी थोड़ी करके चिकन इसमें शामिल करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। सिंपल। कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हार्डली 3 से 4 मिनट। बहुत ज़्यादा टाइम फ्राई किया तो ये बिल्कुल ड्राई होकर पापड़ बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाह रहे। कुकिंग टाइम 3 मिनट 4 मिनट के अंदर। बड़ी पतली स्ट्रिप्स हैं, बोनलेस चिकन है और फार्मी चिकन है। इन तीनों चीज़ों की वजह से इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है। और कुकिंग मैंने आपको बताया कि इसमें इतनी सच है नहीं, यानी जैसी हमने प्रिपरेशन ये वाली कर ली, फिर इसका कुकिंग टाइम मैक्सिमम 5 मिनट है। पास्ता इसमें हमने बॉईल कर लिया, स्पेगेटीनी शामिल किया, उसी के टाइम हाथ के हाथ हम निकालते भी जाएंगे क्योंकि उसका कुकिंग टाइम बहुत कम है। ये नहीं, हल्का सा फ्राई किया और निकालेंगे। इसके बाद फिर दोबारा एक बैच और डालेंगे। कुकिंग टाइम मैंने आपको दे दी, साथ साथ डालते जा रहे हैं, साथ साथ निकालते भी जाएंगे क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, अदरवाइज़ ये ओवर कुक हो जाएगा, बिल्कुल कड़क हो जाएगा। ये चिकन मैं यहाँ से निकाल के, कुकिंग टाइम देखा अभी हमने शामिल किया था, हाथ के हाथ निकाल भी लिया क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो ये बिल्कुल पापड़ हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा। 5-4 मिनट कुकिंग टाइम इसका बहुत है। इसको साइड पे रखा। बकिया जो स्ट्रिप्स हैं ये शामिल करने के बाद फौरी तौर पे मैं इनको निकाल लूँगा और फिर मैं बेबी कॉर्न शामिल काट के साइड पे रख दूँगा। फिर हम आ जाएंगे हमारे जो हैदराबाद दक्कन के शामी कबाब थे वो पका लेंगे और इसको बिल्कुल एंड में पकाएंगे क्योंकि इसका कुकिंग टाइम मैक्सिमम 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। थाई फूड या जितना भी फार ईस्टर्न फूड है, स्टर फ्राइड फूड जो कहलाता है, यानी क्विकली पकता है, इसका मज़ा उसी टाइम है कि आप उसी टाइम इसको फ्राई करें। घर में भी अगर बना रहे हैं, पास्ता बॉईल कर लें, ये सारी प्रिपरेशन पहले कर लें, 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा और ताज़ा जब आप इसको खाएंगे तो इसका मज़ा ही कुछ और होगा। तो कोशिश करेंगे घर में भी अगर पका रहे हैं तो पास्ता बॉईल कर लिया, या अगर चाहें तो आप इसके साथ राइस पकाना चाह रहे हैं राइस बॉईल कर लें, चिकन फ्राई कर लें, कटिंग सारी आपके पास मौजूद हो। फिर इसका कुकिंग टाइम मैक्सिमम 5 मिनट और फ्रेश बनेगा तो इसका टेस्ट ही कुछ और होगा। ये शामिल करते जाते हैं। और 2 हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया, यानी चिकन जो था क्वांटिटी में इतना था कि कढ़ाई में आप अगर एक साथ सारा शामिल करके पकाने की कोशिश करेंगे तो एक तो ओवर कुक हो जाएगा, दूसरा कढ़ाई में जगह इतनी नहीं होती कि आप अगर एक साथ करेंगे तो वो फिर कुकिंग के हवाले से ठीक नहीं रहता। नेक्स्ट वीक बड़ा शानदार है, बड़ा मज़े का कुकिंग होने वाली है। चीज़ केक मैंने आपको प्रॉमिस किया था, साथ में फ़िश एंड चिप्स। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं, निकालते हैं और फिर काम इसका हो जाएगा कंप्लीट। थोड़ा सा मिक्स किया। इन द मीन टाइम चिकन अब हो गया तकरीबन तैयार। आंच में इसकी तेज़ कर देता हूँ एक दफ़ा। डीप फ्राइंग जब भी करेंगे ध्यान में रखिएगा, आंच अगर धीमी दरमियानी जो भी रख रहे हैं, एंड में निकालने के टाइम आपने आंच फुल कर देनी है। तेल पतला हो जाएगा और ये तेल इसमें से मैक्सिमम निकल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने इसको फिर आंच धीमी पे ही निकाला तो तेल थिक होता है
और मसला नहीं है, यहाँ पे जो भी डीप फ्राइड खाना बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मुरगन होगा और ओवरऑल जो जिन लोगों को तेज़ाबियत की शिकायत आमतौर पर रहती है उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह, एसिडिटी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा मुरगन खाने से। सो कोशिश करें कि मुरगन खाने थोड़े से अवॉइड करें। ये हो गया तैयार, बस निकाल लेते हैं इसको और काम हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हम सिर्फ शामी कबाब को फ्राई करेंगे और इसको बिल्कुल लास्ट एंड में फ्राई करेंगे, तो ये हमारा थाई चिकन चिली ड्राई हो जाएगा तैयार। और इसमें हरी मिर्चें इस्तेमाल हो रही हैं, आप चाहें इसमें शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन रेडी हो गया, इसका चूल्हा किया बंद। सो आज हमारा ये सारा प्रेप तैयार हो गया। ये हमने इस्तेमाल किया बैम्बू शूट, 1 टिन पूरा, ड्यू ड्रॉप का बेबी कॉर्न्स आ गए, ड्यू ड्रॉप के चिकन फ्राइड आ गया, ऑयस्टर सॉस, चिली गार्लिक सॉस, हरा प्याज, हरी मिर्च, 1 पीस को मैंने 4 किया हुआ है। और हमने किया ये कि आधी मिर्चों का हमने सीड निकाल दिए, देखें ये सीड निकले हुए हैं और ये सीड लगे हुए। उसकी वजह यह है कि हमने कहा इसको बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं करते, कुछ में सीड ये देखें, सीड अगर आप निकाल देंगे तो बिल्कुल तीखा ख़त्म हो जाएगा। तो स्पाइसी भी हम चाह रहे हैं, तो हमने किया ये कि आधी मिर्चों को हमने इसके सीड बिल्कुल निकाल दिया और 1 मिर्च को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। अदरक, लहसुन, थोड़ी सी चीनी, नमक, और ये हमारी तैयारी कंप्लीट हमारे थाई बीफ चिकन चिली ड्राई के लिए। और ये प्रेप सारा कंप्लीट हो गया, देखें ये कंप्लीट प्रेप हमारा। ये आ गया हमारा पास्ता, बेहतरीन किस्म का, बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाया, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। इसको हमने फिर सर्व करना है हमारे चिकन के साथ। और दक्कन शामी कबाब जो है बिल्कुल रेडी हैं। हम जैसी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो हम उनकी फ्राइंग करेंगे पहले और उसके बाद फिर इसको हम पकाएंगे। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करें जाएगा फिलहाल पैक। हाई चिकन चिली ड्राई अज्जा, चिकन स्ट्रिप्स आधा किलो, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, लहसुन पिसा हुआ 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटे मशरूम 4 अदद, ऑयस्टर सॉस 3 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 3 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 8 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी प्याज छिड़कने के लिए। ले जी वापस आ गए और सबसे पहले तो हम ये कबाब फ्राई करेंगे। अंडा नहीं था, हमने इसको सिंपल मैदे में कोट कर लिया। रेसिपी कार्ड देखेंगे तो वो ओवन में बेकिंग थी, मैंने ओवन में बेकिंग उड़ा दी और हम इसको स्ट्रेट वे थोड़ा सा मैदा कोट करके इसी वजह से कोट किया क्योंकि बिल्कुल गले हुए ये बिखरने की चांसेस भी हैं। और दूसरा, अगर इसको मैदे से कोट नहीं करेंगे तो ये बेसिकली ऑयल बहुत एब्जॉर्ब करेंगे। और यहाँ भी हमने ऑलिव पॉमेस ऑयल ले लिया, बल्कि थोड़ा सा और डाल देते बस। और जैसे ही पैन गर्म होगा, कुकिंग टाइम इसका बहुत कम है, बीफ समझ के इसको ना पकाएं। ये बिल्कुल गला हुआ गोश्त है और इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। कुकिंग टाइम इसका 6 से 7 मिनट है, भले कच्चा गोश्त की ना हो, लेकिन चूँकि गला हुआ है 6-7 मिनट के अंदर फर्स्ट क्लास पक जाएगा, नो इशू एट ऑल। सो एक एक करके कबाब इसमें शामिल करते हैं। हाँ, थोड़ा धनिया पड़ा तो भी शामिल कर दिया तो और ज़्यादा मज़े के हो जाएंगे। ये मैं इस तरह करता रहता हूँ, मेरे घर में भी कुकिंग करता हूँ। मैंने कभी कोई सेट मेथड से कुकिंग नहीं की है, हमेशा इर्द गिर्द देखता हूँ कोई चीज़ पड़ी हुई है फ्रीज़र में जो इस्तेमाल नहीं हो रही, वो यूज़ कर लेता हूँ। और कभी कभार मूड चेंज हो जाता है कि यार इसमें ये नहीं वो शामिल करना है, तो ये कॉन्स्टेंटली मेरा चलता रहता है और इसी तरीके से मैं कुकिंग इंजॉय भी करता हूँ। अदरवाइज़ बहुत लगी बंदी जो रेसिपीज़ होती हैं आपकी, उससे आप बड़े रिस्ट्रिक्टेड सा फील करते हैं। मैं हमेशा अपनी रेसिपीज़ के बारे में आपको हमेशा कहता हूँ कि ये बेसिक आइडियाज़ हैं, ये मस्ट नहीं है कि आप इनको इसी तरीके से बनाएं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। आप अपने हिसाब से इसमें छोटी मोटी चेंजेस करेंगे तो ही आप इंजॉय करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लहसुन थोड़ा बचा हुआ था, वो थोड़ा सख्त था, अभी इसको मैंने थोड़ा बिछा दिया इसमें। ये मेरे ख्याल में 10 मिनट के अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, पाउडर वो कड़क हो जाएगा। और इसको आपने जैसे ही ओवन से निकाला, थैली में बंद करके टाइट फ्रीज़र में फेंक दें। ये बाहर बिल्कुल छोड़ने का नहीं है, इसको नमी लगी ये इसी टाइम भी कड़कपन जो इसका ख़त्म हो जाएगा और फिर ये पिसाई के दौरान भी ये चिपकेगा बहुत ज़्यादा। आँच मैंने इसकी धीमी कर दी अब, और धीमी आंच पे तकरीबन 3-4 मिनट ईच साइड को पकेगा। फिर हम एक दफ़ा ही पलटेंगे इसको, क्योंकि बार बार इसको नहीं पलट सकते, इसमें गलावट का जो पपीता लगाया हुआ है उसकी वजह से टूटने का ख़दशा है। एक साइड पहले पकेगी, फिर हम इसको टर्न करके दूसरी साइड पकाएंगे, फिर निकाल लेंगे। और हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं कढ़ाई वढ़ाई का बंदोबस्त कर लेता हूँ। ये आ गया। अच्छा, ये मैं रेसिपी जो है इसको रोक के रखूँगा, इसको हम जैसी
ब्रेक से वापस आएंगे, 5 मिनट के अंदर तैयार होगा, 5 मिनट। इस वजह से इसकी फ्रेश लुक को प्रिजर्व करने के लिए, इसके ओवरऑल टेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए मैं इसको अभी नहीं पकाऊंगा। हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे फौरी तौर पर स्टार्ट करेंगे। आप देखिएगा 5 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी रेसिपी तैयार हो जाएगी, आपको दिखाने के लिए भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम 5 मिनट बोल तो रहे हैं, लेकिन यार 5 मिनट में होता नहीं है, तो आपके सामने करके दिखाएंगे। और टाइम देख लीजिएगा घड़ी पे, 5 मिनट से ऊपर इसको नहीं लगेगा। फिर आप इसकी लुक देखिएगा, इसका खुशबू, जायका, इसका टेक्सचर, हर चीज़ यूनिक हो जाएगी, मज़ेदार। ये ले जी, ये कबाब अब पकना शुरू हो गए। ये देखें कलर भी इसका मज़ेदार आ गया। और आँच में इसकी थोड़ी सी धीमी कर देता हूँ और सबको पलट लेते हैं। बेहतरीन हो गए, टूट भी नहीं रहे और ऑयल भी कम एब्जॉर्ब करेंगे, बहुत ज़्यादा मुरगन भी नहीं होंगे और पक भी रहे। यानी इसको आपने बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं है, जहन में रखिएगा, अदरवाइज ड्राई हो जाएंगे। बीफ का कबाब है और कच्चे गोश्त का है, तो आप समझें शायद कि इसको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा, लेकिन गला हुआ है तो गले हुए कबाब को इतना ज़्यादा पकाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको एक एक करके टर्न कर लेते हैं। बस अब दूसरी साइड को हम तकरीबन 3-4 मिनट पकाएंगे और उसके बाद ये हो जाएंगे तैयार। तो इसको रखते हैं साइड पे और यहाँ पे एक ट्रे ले लेते हैं जिसमें हमने इनको करना है सेट। तो यहाँ पे थोड़े से लेमन का इसके साथ बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे लेमन रख रहा हूँ, थोड़ा सा इसके गार्निश के लिए धनिया। और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, कबाब तैयार हो चुके होंगे, इसमें सेट हो चुके होंगे और हम फौरी तौर पे थाई चिकन चिली ड्राई बनाएंगे। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। हैदराबाद दक्कन के शामी कबाब अज्जा। बीफ का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, कच्चा पपीता 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चमचा, लीमू गार्निश के लिए, धनिया गार्निश के लिए, तेल 1/3 का, प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: एक प्याली में बीफ का कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, कच्चा पपीता और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दें। अब इसमें तेल, पिसी लाल मिर्च और पिसा गरम मसाला डाल के मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर को बेकिंग डिश में डालकर फैला दें। उसके बाद अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके कीमे का मिक्सचर 30 मिनट बेक कर लें। आखिर में लीमू, प्याज और धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। हाई चिकन चिली ड्राई अज्जा। चिकन स्ट्रिप्स आधा किलो, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, लहसुन पिसा हुआ 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटे मशरूम 4 अदद, ओस्टर सॉस 3 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 3 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 8 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी प्याज छिड़कने के लिए। तरकीब: चिकन स्ट्रिप्स में अंडा, कॉर्नफ्लावर और तेल मिलाकर आधे घंटे के लिए रख दें। अब कढ़ाई में तेल गरम करके चिकन स्ट्रिप्स को गोल्डन ब्राउन करके निकाल लें। फिर पैन में पिसा हुआ लहसुन डालकर सुनहरा कर लें। अब इसमें तमाम अज्जा शामिल करके 2 मिनट पकाएं और डिश में निकाल लें। आखिर में बारीक कटी हरी प्याज से गार्निश करके सर्व कर दें। ले जी, अब घड़ी देख लीजिए और काम देखिए। ये आ गया इसमें हमारा ऑलिव पॉमेस ऑयल। पैन खूब गर्म हो तब कहीं जाके काम शुरू करना है, अदरवाइज़ वेस्ट ऑफ टाइम, यानी फिर आपकी रेसिपी सही बन नहीं पाएगी। तो मैंने फुल यहाँ पे चूल्हा ऑन कर दिया है। जैसे ही थोड़ा सा इसमें से धुआं उठना शुरू होगा, फिर आप देखिएगा विदिन 5 मिनट, क्योंकि सब कुछ पका हुआ है, सब्जियों को हमने इतना पकाना नहीं है और सब कुछ एक साथ शामिल कर दो। टेबल स्पून दे देंगे 2 और हम करेंगे ये। यहाँ पे मैंने ये स्पेगेटी निकाल ली, इसके साथ हम थोड़ा सा चिकन चिली ड्राई रखेंगे और फिर हम नूडल के साथ भी मिक्स कर लेंगे। सो ये हमारे जो स्पेगेटी है, जैसे ऑयल गर्म हुआ, ये आ गया इसमें अदरक, लहसुन और तेज़ आंच, जहन में रखना है तेज़ आंच। इसको थोड़ा सा फ्राई किया, जैसी हल्की सी इसमें मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो गई, आ गया इसमें हमारा ये बैम्बू शूट, थोड़ा सा फ्राई और होने देंगे। इसके बाद आ गया इसमें ब्लू ड्रॉप का बेबी कॉर्न, साथ में आ गया इसमें ग्रीन चिली, साथ में आ गया इसमें ऑयस्टर सॉस और साथ में आ गया इसमें चिली गार्लिक सॉस। ये सारा शामिल करने के बाद इनको हमने किया थोड़ा सा मिक्स। साथ में आ गया थोड़ा सा इसमें चीनी और नमक की बजाय मेरे पास यहाँ पे चिकन पाउडर है, मैं शामिल करूँगा 1-2 खाने के चम्मच। इन सबको मिक्स किया
तेज़ आंच जहन में रखना है, तेज़ आंच तो ही सही बनेगा। थोड़ा सा फ्राई किया। अब आ गया इसमें चिकन, साथ में हरा प्याज, आंच फुल, और बस सिर्फ फोल्ड करना है। और ये ड्राई बिल्कुल देखें, हल्की सी सॉस की कोटिंग आएगी। थोड़ा सा मैं इसमें ऑलिव पॉमेस ऑयल और ऐड कर दूंगा, ज़रा ड्राई ज़्यादा हो गया। बस इसको मिक्स किया, हल्का सा इसमें जो ग्रीन चिली का फ्लेवर है वो आ जाएगा, और ये ग्रीन कलर इसमें जो हमने हरा प्याज शामिल किया था वो आ जाएगा, और साथ में बेबी कॉर्न और बैम्बू शूट आ गए हमारे ड्यू ड्रॉप की। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है इसमें। और ये घड़ी देख लें, और ये टाइम देख लें, और ये डिश देख लें, होगी तैयार। सिंपल, इतनी देर इसको लगेगी। इसका कलर देखेगा, ये ऐसी नज़र आनी चाहिए, तब कहीं जाके ये आपको एपेटाइजिंग भी लगेगी और जायके भी मज़े की होगी। क्रिस्पी क्रंची ग्रीन चिलीज़ के साथ, ओवर कुक्ड चिलीज़ नहीं है, और जायके में इट्स गुड। ये देखिए, ये आ गया। बस इसको मैं यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ इस तरीके से, यानी ये सिंपल विथ नूडल्स आ गया और स्पैगेटी आ गया। और हम यहाँ पे एक अदद थोड़ा सा जो बचा हुआ है इसमें हम डाल देंगे ड्यू ड्रॉप की स्पैगेटी, जिसमें हम इसके साथ इसको कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई। बस ये लीजिए, ये इसमें आ गई ड्यू ड्रॉप की स्पैगेटी। इसको सिंपली इसमें शामिल करके सिर्फ मिक्स करना है, फ्राई करना है 1 मिनट के लिए, और ये रेसिपी भी हमारी हो गई रेडी। और प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते हैं इजाज़त। इसको मैं सिर्फ मिक्स करके सर्व कर रहा हूँ। इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीक का मैंने आपको प्लान बता दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग प्लान है, अभी मैं इसको वर्किंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल से वो प्लान की आउटलाइन टीवी पे चलना शुरू हो जाएगी, देख लीजिएगा। ख़ास तौर पे चीज़ केक्स और फ़िश एंड चिप मिस ना कीजिएगा, बेहतरीन रेसिपी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।